बच्चों, हम पी ब्लॉक के तत्वों में नाइट्रोजन परिवार के तत्व पढ़ रहे थे, जिसमें से मैंने ये बताया था कि नाइट्रोजन परिवार के तत्वों को 5th समूह यानी समूह 15 में रखा गया है और इनकी स्थिति की विवेचना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तथा इनके आवर्ती गुणों के आधार पर मैंने बताई थी। आज इसी क्रम में मैं आपको इसमें नाइट्रोजन का असामान्य व्यवहार इसके बारे में बताता हूँ। नाइट्रोजन का असामान्य व्यवहार। हम ये देखते हैं कि पी ब्लॉक के तत्वों में जो समूह का पहला तत्व है, किसी भी ब्लॉक के समूह का पहला तत्व अपने समूह के अन्य तत्वों से कुछ भिन्नता प्रदर्शित करता है, इसे ही उस तत्व का असामान्य व्यवहार कहते हैं। ये सभी तत्व दूसरे आवर्त के तत्व होते हैं पी ब्लॉक के, जो असामान्य व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। इसका कारण होता है इनका आकार छोटा होता है। इनका आकार छोटा होता है। दूसरा कारण होता है इनकी विद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है। विद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है। और तीसरा कारण डी उपकोष की अनुपस्थिति। डी उपकोष इनमें नहीं होता। इसी वजह से ये अपने समूह के अन्य तत्वों से व्यवहार में भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, इसे ही हम इनका असामान्य व्यवहार कहते हैं। तो ये असामान्य व्यवहार कौन कौन से हैं? पहला, जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन दूसरे नाइट्रोजन परमाणु के साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, त्रिबंध बनाता है। इसमें जो है एक तो सिग्मा बंध होता है और 2 पाई बंध होते हैं, और ये पी पाई बंध कहलाते हैं। जो इस पाई बंध होते हैं, पी पाई बंध बनते हैं दोनों परमाणुओं के बीच। इसका कारण ये है कि नाइट्रोजन का आकार छोटा होता है तथा विद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है। इस कारण ये आपस में पी पाई बंध बना सकते हैं। और जो अन्य तत्व हैं इस समूह के, जैसे फास्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है या बिस्मथ है, ये पाई बंध आपस में नहीं बना सकते। ये केवल सिंगल बॉन्ड के द्वारा ही आपस में जुड़ सकते हैं, क्योंकि इनका आकार बड़ा होता है। इसके लिए इनके बीच में मल्टीपल बॉन्ड्स या पाई बंध नहीं होते। दूसरा असामान्य व्यवहार, जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन में अपरूपता नहीं पाई जाती। अपरूपता इंग्लिश में बोलते हैं एलोट्रोपी, नहीं पाई जाती। इस समूह के अन्य तत्वों में अपरूपता पाई जाती है। अपरूपता किसे कहते हैं, इसको समझ लेंगे पहले। अपरूपता मतलब है जब कोई तत्व एक से अधिक रूपों में पाया जाता हो। जैसे कार्बन है, वो ग्रेफाइट के रूप में भी मिलता है और हीरे के रूप में मिलता है, कोयले के रूप में मिलता है और फ्लोरीन्स के रूप में मिलता है। जो शुद्ध रूप हैं कार्बन के, ग्रेफाइट और हीरा और फ्लोरीन्स, ये शुद्ध रूप हैं। ये एक से अधिक रूपों में जब कोई तत्व पाया जाता है उसे अपरूपता कहते हैं। तो नाइट्रोजन में अपरूपता नहीं पाई जाती। और जो फास्फोरस है, इसमें भी अपरूपता पाई जाती है, या कह दो अन्य जो तत्व हैं इस समूह के, उनमें अपरूपता पाई जाती है। जैसे फास्फोरस भी कई रूपों में मिलता है, सफ़ेद फास्फोरस, काला फास्फोरस, लाल फास्फोरस, पीला फास्फोरस, इस तरह से। और ये अपरूपता की वजह है क्योंकि इनमें एक से अधिक परमाणु आपस में जुड़े होते हैं एकल बंध के द्वारा। इसमें नहीं जुड़े होते, केवल इसमें 2 ही परमाणु होते हैं। तो जब 2 ही परमाणु होते हैं तो इसमें आपस में और परमाणु नहीं जुड़े होते। और यहाँ पे जो अणु बनता है, केवल अणु होते हैं, नाइट्रोजन के अणु इस तरह से अणु बनते हैं इसमें। और इसमें एक से अधिक ये फास्फोरस के परमाणु इससे जुड़ेंगे, तो इनके जुड़ने से जो स्ट्रक्चर बनेगा अलग अलग तरह का, उससे या अलग अलग संख्या में जुड़ने से जो स्ट्रक्चर बनेगा, उससे जो है इनके जो अपरूपता इसमें पाई जाती है, यानी अलग अलग प्रकार के फास्फोरस पाए जाते हैं। पर नाइट्रोजन में केवल 2 ही परमाणु ये जुड़े होते हैं, इस वजह से यहाँ अपरूपता नहीं पाई जाती।
और अन्य जो तत्व हैं इस समूह के उनमें भी अपरूपता पाई जाती है। तीसरा, जो तीसरी भिन्नता है, नाइट्रोजन गैस अवस्था में पाया जाता है, जबकि अन्य तत्व इस समूह के ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। इसका भी कारण यही है क्योंकि नाइट्रोजन के एक अणु में 2 परमाणु हैं और ये छोटा आकार होने के कारण नाइट्रोजन अणुओं के बीच में दुर्बल वैन डर वाल्स बल लगते हैं और वैन डर वाल्स बल लगने के कारण ये गैस अवस्था में पाए जाते हैं। पर जो अन्य तत्व हैं समूह के, उनमें 1 से अधिक परमाणु, मतलब 2 से अधिक परमाणु आपस में जुड़े रहते हैं एकल बंधों के द्वारा, तो उनका आकार बड़ा हो जाता है। आकार बड़ा होने के कारण उनके बीच में जो बल है वो ज़्यादा लगता है, वैन डर वाल्स बल प्रबल लगता है, इस वजह से वो ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। और जो लास्ट वाला तत्व है बिस्मथ, वो धात्विक बंध उसमें पाए जाते हैं, वो धातु रूप होता है। इस समूह के जो ये पहला तत्व है नाइट्रोजन, ये तो क्या है, अधातु। फास्फोरस भी अधातु होता है और आर्सेनिक, विष और एंटीमनी ये उपधातु हैं, Sb, और जो वो है बिस्मथ ये धातु होता है। तो नाइट्रोजन गैस अवस्था में पाया जाता है, इसका आकार छोटा होता है, इस कारण से छोटा होने के कारण इन अणुओं के बीच में दुर्बल वैन डर वाल्स बल लगते हैं, इस वजह से गैस अवस्था में पाया जाता है। अन्य तत्व जो है एक से बहुत सारे मतलब 2 से अधिक परमाणु आपस में जुड़े रहते हैं तो आकार इनका बड़ा हो जाता है। जैसे फास्फोरस कैसे होता है, P4 के रूप में होता है तो आकार बड़ा हो जाता है। आकार बड़ा होने के कारण, वैसे भी नाइट्रोजन परमाणु का आकार छोटा है, फास्फोरस परमाणु का आकार बड़ा है, तो P4 का आकार और भी बड़ा होगा। इसी तरह से इनका आकार, जब परमाणु त्रिज्या हम पढ़ते हैं नीचे से ऊपर की ओर बढ़ती है तो आकार बड़ा होने के कारण ये जो है ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। नंबर 4, नाइट्रोजन में श्रृंखलन का गुण नहीं पाया जाता। श्रृंखलन का गुण नहीं पाया जाता। श्रृंखलन इंग्लिश में बोलते हैं कैटिनेशन। श्रृंखलन यहाँ भी वही कारण लग रहा है क्योंकि नाइट्रोजन का जो मॉलिक्यूल है उसमें ये ट्रिपल बॉन्ड द्वारा आपस में जुड़े हैं। अन्य कोई बॉन्ड इसमें नाइट्रोजन से फिर अगला परमाणु जुड़ नहीं सकता, केवल 2 ही परमाणु जुड़े होते हैं। जबकि अन्य तत्वों में मैंने अभी बताया था एकल बंध के द्वारा ये परमाणु आपस में जुड़े रहते हैं। तो श्रृंखलन का मतलब होता है लंबी श्रृंखला वाला यौगिक बनाना। तो एकल बंध पाए जाते हैं तो इस वजह से ये लंबी श्रृंखला वाले यौगिक अन्य तत्व बना लेते हैं। नाइट्रोजन नहीं बना पाता लंबी श्रृंखला वाले यौगिक। इसका कारण भी यही है, इसका आकार छोटा होता है इस वजह से, और विद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है। 5वां जो भिन्नता है, 5वीं भिन्नता ये है, वो है d ऑर्बिटल की अनुपस्थिति। नाइट्रोजन में d कक्षक अनुपस्थित होने के कारण इसकी अधिकतम सहसंयोजकता चार होती है। परंतु इस समूह के जो अन्य तत्व हैं उन सभी में डी कक्षक उपस्थित होता है, इस वजह से उनकी सहसंयोजकता 4 से अधिक होती है। जैसे N है, ये NCl3 बनाता है, NCl5 नहीं बनाता। परंतु जो ये वाला नहीं बनाता, ये बनाता है। परंतु जो फॉस्फोरस है वो PCl3 बनाता है, PCl5 भी बनाता है, दोनों बनाता है। और ये डी कक्षक की उपस्थिति के कारण यहाँ पे इसकी सहसंयोजकता 5 होती है फॉस्फोरस की, पर ये नहीं बना सकता क्योंकि इसमें डी कक्षक नहीं पाया जाता। दूसरी बात, नाइट्रोजन में जब डी कक्षक अनुपस्थित होता है तो इस वजह से ये दूसरे परमाणु के साथ डी पाई पी पाई बंध नहीं बना सकता। जैसे नाइट्रोजन यदि ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा डबल बॉन्ड के साथ तो यहाँ पे पी पाई बंध होगा, जो पाई बंध होगा। परंतु जो फॉस्फोरस है वो ऑक्सीजन के साथ जब जुड़ता है तो वो डी पाई पी पाई बंध बनाता है। यानी डी ऑर्बिटल का पार्श्व अतिव्यापन ऑक्सीजन के पी ऑर्बिटल के
साथ होता है। तो ये डी पाई पी पाई बंध नहीं बना सकता नाइट्रोजन डी कक्षक के अनुपस्थित होने के कारण, जबकि अन्य जो तत्व हैं इस समूह के वो अन्य तत्वों के साथ डी पाई पी पाई बंध बना सकते हैं। तो ये नाइट्रोजन के असामान्य व्यवहार के गुण मैंने आपको बता दिए हैं। आज इतना ही, इससे आगे कल बताऊंगा।